Have you ever felt like, yes, you are doing fine, you are making progress, you are finally healing, but then somehow you find yourself on the same old pattern again? You are not alone. Hello everyone, welcome all of you. I hope you are doing fine. So, in this video, I am going to discuss the most important topic which everyone wants to hear, that healing is not linear. So, I was reading this book. The name is A Gentle Reminder by Bianca Sparsino. This is very beautiful book. I have already uploaded part 1 on my channel. You are feeling demotivated, frustrated, that why is this happening to me? Am I even healing or not? So this video is for you. Not all days are same. I mean, one day you will feel energetic, positive, and you will make every step to heal, to go forward in your life. लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें काम कर रही हैं, मैंने जो काम शुरू किया था वो सच में कहीं ना कहीं उसका रिज़ल्ट तो आ रहा है। लेकिन दूसरे दिन ऐसा लगेगा कि कुछ काम नहीं कर रहा है, सब चीज़ें बेकार हैं, और ये चलता रहता है। बिकॉज ट्रिगर्स कम अनएक्सपेक्टेडली एंड यू विल फील ओनली टेकिंग फ्यू स्टेप बैक इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. We need to understand that healing is not about perfection. It's about the choices we made. अगर हम किसी दिन लो फील कर रहे हैं, पर अपने आप को कोसने के बजाय उस दिन अगर हम छोटा सा स्टेप लेते हैं कि आज हम अपना ध्यान रखेंगे, आज अच्छा नहीं लग रहा है तो आज हम अपने लिए कॉफ़ी बना के पियेंगे, खुद को छोटा सा फ्लावर गिफ्ट करेंगे, छोटी सी कोई भी चीज़ गिफ्ट करेंगे, या फिर एक चॉकलेट खाएंगे. कभी कभी हमें छोटे लग सकते हैं कि इन सब से क्या होगा, एक कॉफ़ी बना के पी लेने से क्या ही हो जाएगा, थोड़ी देर बाहर टहल लेने से क्या हो जाएगा, पर ये बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं. उस दिन जब आपको सिंपली बेड से उठने का भी मन ना कर रहा हो और ख़ुद पर एकदम विश्वास ना हो कि कुछ चीज़ें काम कर सकती हैं, उस दिन छोटे छोटे स्टेप्स भी बहुत कारगर साबित होती हैं. मेसीनेस शोज़ कि वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट रोबोट. सो हमें कभी कुछ हमने मेस्टअप कर दिया तो हमें घबराना नहीं चाहिए. इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि हमसे ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, हम सिंपली खुद को बोल सकते हैं कि वी आर ह्यूमन, रिलैक्स, वी कैन मेक मिस्टेक्स, दैट्स इट. छोटा सा फीलिंग टेक्स टाइम and patience. So we live in the world where we always expect instant results of the things. हमने कुछ किया, उसका तुरंत रिज़ल्ट दिखना चाहिए. अगर कुछ महीने लग रहे हैं, कुछ हफ्ते भी लग रहे हैं, हमें उतना भी पेशेंस नहीं होता है कि हम कुछ देर खुद को टाइम दे पाएँ. तो healing is like it's watering a plant. You are not seeing the result on the surface level, but beneath the surface work is happening. So you have to believe that you have decided to make progress in your mindset or in your life. It's happening. Just because you cannot see it doesn't mean it's not happening. Believe in yourself. Do not compare yourself with others. Like, do not compare your space, do not compare your journey, do not compare your timeline with anyone else, because it can be possible that two person are facing the same situation, but both are totally different individuals. What works for others might not work for you. Like, for instance, therapy works for some people, but on the other hand, some people find peace in art and meditation and the other things. Try to find your peace. आपको किस चीज़ में अच्छा लग रहा है, आपको क्या करके खुशी मिल रही है, वो चीज़ करने की कोशिश करें, ना कि दूसरों को देख के कुछ डिसाइड करें कि
उसने थेरेपी लेना स्टार्ट किया है तो अब हमें भी ज़रूरत है। थेरेपी वैसे सबके लिए अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी अपना खुद का रास्ता जो हम निकालते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बेटर होता है। लाइक अगर आई फील ऑफ, जब मेरा मूड ख़राब होता है तो उस समय पे मुझे कभी कभी खुद से बात करके अच्छा लगता है, या फिर कभी लिख के अच्छा लगता है। मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो मैं उसको लिखती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप मन शांत हो जाता है। और कभी कभी पेंटिंग बना लेने से भी मूड शांत हो जाता है। तो यू हैव टू फाइंड योर पीस, कि आपको किस चीज़ में अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ करके आपके दिमाग को शांति मिलती है, आपको खुशी मिलती है। हीलिंग नीड्स सेल्फ कंपैशन। अब कंपैशन वर्ड ऐसा नहीं है कि हमने कभी पहले सुना नहीं है, लेकिन सेल्फ कंपैशन, हमारे मन में दूसरों के लिए जितनी दया की भावना होती है, दूसरों के लिए जितना प्यार होता है, उतना शायद खुद के लिए नहीं होता है। इसीलिए जब भी हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या फिर किसी सिचुएशन से हमारा दिमाग ख़राब होता है, तो हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि हम भी इंसान हैं ना, हमारे साथ भी तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। क्यों हर सिचुएशन का दोष खुद पर डालना है, जब कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में थी ही नहीं। तो उस समय पे आपको अपने आप से ऐसे बात करना है जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त को समझाते हो, उससे बात करते, उसी तरह आपको खुद से बात करना है। लिटरली आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आप एक चेयर पे बैठे हो, आप अपने दो सेल्फ मानो, एक इस चेयर पे बैठा है, एक इस चेयर पे बैठा है। एक रो रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ ऐसी क्या चीज़ें, उसको कैसा फील हो रहा है नेगेटिव वे में। दूसरा उसको समझा रहा हो। इससे बहुत बहुत कुछ सुधर सकता है इस छोटी सी प्रैक्टिस से। सो बी काइंड टू योर सेल्फ इन द हार्ड टाइम। कभी कभी ऐसा लगता है कि मे बी आई एम द ओनली वन हु इज़ स्टक इन दिस, बट इट विल फील मोर रिलैक्स्ड व्हेन यू नो कि सब उसी पाथ पे चल रहे हैं। सबकी जर्नी अलग अलग है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई पार्ट हील ही करना है। तो सब लोग उसी की तरफ जा रहे हैं, भले ही सबका रास्ता अलग अलग है, सबकी जर्नी यूनिक है, अलग है। वी ऑल आर ऑन द सेम पाथ। आई रिमेंबर देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू फील दैट I would never be the same again, because I was so hurtful at that time, and by God's grace I took very small steps like self-love and gratitude practices, and my life has changed so much. Like, I am so grateful, I am so thankful. I am so thankful towards myself also, because अगर मैं नहीं सोचती कि मैं उसी नेगेटिव लूप में अगर फंसी रहती कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो शायद मैं कभी पॉजिटिव स्टेप्स लेने के बारे में नहीं सोचती और मेरी लाइफ इतनी चेंज नहीं होती जितनी अभी लगती है। आई एम नॉट द सेम पर्सन, but I am so evolved now. And lastly, I would like to discuss some practices, some solutions if you are in this situation. अपने थॉट्स को लिखने की कोशिश करिए कहीं पर भी अपने जर्नल में। और अगर आप ऐसे पर्सन नहीं है जिनको जर्नल लिखना पसंद है, तो आप किसी से बात कर सकते हैं। अब सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है, नहीं भी होता है किसी की लाइफ में, कोई उनको अच्छे से समझ नहीं पाता है, तो उस समय आप खुद से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। अगेन ये थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, पर अपने लिए तो हम कर ही सकते हैं। और अगर आप भगवान को मानते हैं तो उनकी मूर्ति के सामने बैठकर उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे बोलिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि हम मंदिर जाते हैं तो क्या होता है, मंदिर हम क्यों जाते हैं?
जो एक सच्चा इंसान होता है, जो बहुत परेशान होता है, उस समय वो मंदिर क्यों जाता है? उसके सामने एक होप होती है कि हमारे मन में जो है, शायद हम वो इससे कह दें तो हमारी मन की जो मुराद है वो पूरी हो जाएगी, वो कुछ तो हमारी बात सुनेंगे। टू वे कन्वर्सेशन नहीं है ये। हमें पता है कि भगवान नहीं बोल पाएंगे, पर फिर भी हम उनसे अपनी बात कहने जाते हैं। तो ऐसे ही आप अपने घर के मंदिर में या फिर भगवान की किसी भी मूर्ति के सामने आप बोलने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड। तीसरा है कि ट्राई टू सिट विथ योर डिस्कम्फर्ट फॉर एटलीस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, क्योंकि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं या फिर हम अपने थॉट्स को अगर उतना ध्यान नहीं देते ना, तो हमारे मन में ऐसे थॉट्स आते जाते हैं और एक समय के बाद वो हमें इतना एंग्शियस कर देते हैं कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं अपने ही थॉट्स से। तो कुछ देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए ये बहुत ही अनईज़ी सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली आदत पड़ जाएगी। जैसे आपका मन ऐसे, मन में अगर मूड ऑफ हो रहा है या कुछ भी आ रहा है, आप उसके साथ बैठने की कोशिश करो थोड़ी देर। कुछ करना नहीं है, थॉट्स आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। आपको बस उसे देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि आपके पास दिमाग में कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स आर कमिंग। जज नहीं करना है आपको उस समय पे कि मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, कुछ नहीं पूछना है क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कुछ नहीं। बस उसे देखना है कि वो आ रहे हैं चले जा रहे हैं, आ रहे हैं चले जा रहे हैं। कुछ देर बाद जब आप ध्यान देने लगोगे कि आपके दिमाग में कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं, बंद हो जाएगा। थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, उस फ्रिक्वेंसी में नहीं आएंगे जितने पहले आ रहे थे, कम हो जाएंगे। सो ये मैंने कुछ टाइम करके देखा है और बहुत अच्छा है ये। एंड रिमेंबर, ये सब एक प्रोसेस का पार्ट है। हीलिंग इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। तभी हम बोलते हैं हीलिंग जर्नी। कभी भी एक टाइम पे जाके ऐसा नहीं होता है कि यस आई एम हील्ड, मैं पूरी तरह हील हो गई, पूरी तरह हील हो गया, नहीं होता है वो। टाइम टू टाइम बस आप इवॉल्व करते जाते हो, अपनी जर्नी को समझते जाते हो, अपने आप को बेटर समझते जाते हो, बस यही होता है। वो एक डेस्टिनेशन नहीं है, चलता रहता है आपके साथ। इंस्टेड ऑफ फीलिंग एंग्शियस कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो सब पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ये नेगेटिव क्यों हो रहा है। मे बी वो नेगेटिविटी निकल रही है, इसलिए आपको इतना अनईजी फील हो रहा है। सो इट्स ऑल्सो अ साइन दैट यू आर हीलिंग। Okay guys, that's all for this video. I hope you learned something from this and meet you in the next part. Till then, take care of yourself, love yourself. Bye.